श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री नागदमुनि महाराज की जय हो। श्री कालवी नाग महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल करुणा गुणालय श्री बालकृष्ण लाल का वांगमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत भगवान श्री बालकृष्ण लाल का वांगमय विग्रह और आज इस पावन समारोह का प्रथम दिवस। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यज्ञ की मूर्ति यजमान स्वरूप यज्ञ चक्र चूड़ामणि स्वनाम धन्य स्वर्गीय श्रीमान धर्मदास ठाकुर जी की धर्मपत्नी जी आदरणीय श्रीमती गुमती देवी जी और इनके ज्येष्ठ सुपुत्र श्रीमान रामानंद ठाकुर जी एवं इनकी धर्मपत्नी जी और श्रीमान निधि सिंह ठाकुर जी इनकी धर्मपत्नी जी, भूप सिंह ठाकुर जी इनकी धर्मपत्नी जी और श्रीमान दौलत राम ठाकुर जी एवं इनकी धर्मपत्नी जी और इन सभी का संपूर्ण परिवार जो आप सबके समक्ष विराजमान है। इन सभी के कर कमलों द्वारा इस भागवत महापुराण का आयोजन अपने पूर्वजों की तृप्ति हेतु और अपने संपूर्ण परिवार की खुशहाली हेतु हम सब के मध्य में आज से ठीक 7 दिन तक होने जा रहा है। अतः हम भागवत भगवान और श्री वृंदावन बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि भगवान इस परिवार पर अपनी कृपा का वरद हस्त हमेशा बनाए रखे। भगवान की महती अनुकंपा इस परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और आवाहित 33 करोड़ देवताओं को साक्षी मान करके जिनका भी विधि विधान से यज्ञ में पूजन होता है, आवाहन होता है और उन सब देवताओं का पूजन करने वाले सभी वेदज्ञ ब्राह्मण, उन सभी ब्राह्मणों को भी साक्षी मान करके थोड़ा बढ़ा दो। और जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है उन सबको भी और हमारे साथ में संगीत कला को प्रवाहित करने वाले और आज प्रथम दिवस हम हमारे समक्ष आप सभी पीछे बैठे हुए युवा बंधु और आप सभी श्रद्धामयी भक्तिमती माताएं और बहनें, हम आप सभी का यजमान परिवार की तरफ से अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भगवान की असीम अनुकंपा सब जीवों पर बनी रहे और विशेष करके जो हमारे बीच में बैठे हैं मामा श्री भोला दत्त जी और हमारे बिगैनी से आए हुए हैं, बाकी पीछे बैठे हुए हमारे बहुत वरिष्ठ, आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आइए, भगवान की कृपा से हम सबको ये सुअवसर यदि प्राप्त हुआ है तो समय का सदुपयोग करते हुए हम सभी भगवान की कथा में प्रवेश करें। उससे पहले मनवाणी को पावन करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेंगे। अतः आप सभी से निवेदन जितना समझ में आ जाए साथ में धीरे धीरे बोलने का प्रयास करें और ताली सेवा से हम सबका मनोबल बढ़ाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण।
ग्वाला है ब्रज का कन्हैया, ग्वाला है ब्रज का कन्हैया, गोकुल का ग्वाला है ब्रज का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का धन और निर्धन का धन, राधारमण प्यारी राधारमण, छीन लिया मेरा भोला सपन, राधारमण प्यारी राधारमण, राधारमण प्यारी राधारमण, राधारमण प्यारी राधारमण, छीन लिया मेरा भोला सपन, राधारमण प्यारी राधारमण। सभी दोनों हाथ उठा करके बोली राधा रमण लाल की। जमुना के जल में वही श्याम खेले, जमुना के जल में वही शाम खेले, जमुना के जल में वही श्याम खेले, जमुना के जल में वही शाम खेले, लहरों में उलझे और मारे झमेले, लहरों में उलझे और मारे झमेले, बिछुड़ने कभी होवे मोहन मिलन, बिछुड़ने कभी होए मोहन मिलन, राधारमण प्यारी राधारमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधारमण प्यारी राधारमण। हरि बोल। करके देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, बैठा वही बाबा वो श्याम सुंदर, बैठा वही बाबा वो श्याम सुंदर, कुंडल हलन और तिरछी नजर, कुंडल हलन और तिरछी नजर, राधारमण प्यारी राधारमण, लिया मेरा भोला समन, राधारमण प्यारी राधारमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण,
बोल गिरधारी भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। तो आइए मन वाणी को पावन करने के बाद सभी अपने मन को थोड़ी देर के लिए एकाग्र करके शांत चित्त बैठ करके हम भगवान की कथा मंदाकिनी में सब प्रवेश करें, क्योंकि भगवान की कथा त्रिभुवन तारिणी है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। तो आइए सभी बड़े भाव से सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत महापुराण की कथा में 335 अध्याय, 12 स्कंध और 18,000 श्लोक हैं। तो ध्यान रखना, 7 दिन तक हम नित्य इस पंक्ति को कहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम हिंदू समाज के सभी लोग हैं, तो ज़्यादा जानकारी ना सही, कम से कम इतनी जानकारी तो हो जाए भाई हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ भागवत महापुराण है। तो इसमें कितने अध्याय, कितने स्कंध, कितने श्लोक हैं, तो इसकी जानकारी थोड़ी बहुत हो जाए तो बहुत है। और 7 दिन में भागवत को कहने और सुनने की परंपरा है। तो देखिए 335 अध्यायों में जो पहले 6 अध्याय है वो महात्म्य के हैं। तो महात्म्य का अर्थ आप सबको हम जरा समझाएं। तो महात्म्य का अर्थ होता है भगवान की महिमा का वर्णन, या आप ये समझिए कि महात्म्य का अर्थ होता है महत्व। तो जब तक हम भगवान का महत्व समझ नहीं पाएंगे, उनकी महिमा को जान नहीं पाएंगे, तब तक उनकी कथा में रुचि होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने किसी बड़े भारी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम सुना हो, केवल नाम सुना है, भाई फलाने नाम का व्यक्ति है, बड़ा ही प्रसिद्ध है, परंतु कभी उसको देखा नहीं, और अचानक गलती से वो हमारे बीच में आकर के कभी बैठ जाए तो हम उसको नमस्कार भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनका नाम तो सुना है, उनकी कीर्ति कथा भी सुनी है, भाई बड़े भारी विख्यात व्यक्ति हैं, परंतु कभी देखा नहीं। तो जब तक किसी ने उनसे हमारा परिचय नहीं करवाया, तब तक हमारी उनसे प्रीति नहीं होगी और ना ही हम उनके महत्व को समझ पाएंगे। तो इसलिए जब उनसे हमारा परिचय होगा तब हम कहेंगे भाई देखो नाम तो आपका बहुत सुना था, परंतु आज तक आपको देखा नहीं था। तो इसलिए भागवत में जो 6 अध्याय हैं ये महात्म्य के हैं। इसमें भगवान की महिमा का वर्णन है, महत्व बतलाया गया है। भागवत का महत्व क्या है? तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप जरा ध्यान देना, तो भागवत के पहले अध्याय के पहले श्लोक में क्या लिखा है? तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? जिन भगवान की चरण शरण हम ग्रहण करने जा रहे हैं, वास्तव में वो भगवान कैसे हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले महर्षि वेदव्यास जी ने जिस भागवत की रचना की, तो महर्षि वेदव्यास जी ने पहले श्लोक में भगवान की विशेषता बतलाई कि भगवान कैसे हैं। तो पहले तो यहाँ पर व्यास जी ने भगवान का स्वरूप लक्षण बतलाया। जरा ध्यान देना, हम प्रयास करेंगे कि आपको समझा पाएं, आपकी समझ में आ जाए। तो स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं? कि भगवान हैं सदघन, चिदघन और आनंद घन।
तो सद किसे कहते हैं? साधारण भाषा में यदि हम आप समझे तो सद कहते हैं सच्चाई को, सत्य को। तो भगवान का जो पहला स्वरूप है, लक्षण है, वो है सदघन, अर्थात वो आदि मध्यांत सत्य ही सत्य है। कभी असत भगवान को छू नहीं सकता, असत भगवान को कभी प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। तो भगवान का जो पहला लक्षण है वो है सद घन। और घन का अर्थ जानते हैं? हम आपको बतलाएं। घन शब्द आपने सुना होगा, परंतु कई बार हम लोग जिस व्यवहार जगत में रहते हैं, वस्तु विशेष को जानते भी हैं, परंतु उसका सही अर्थ हम नहीं लगा पाते कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है। तो घन आप लोग तो जानते होंगे, देखो कितना बढ़िया यहाँ पर खेत है, और ये तो आपका क्षेत्र ही बड़ा प्रसिद्ध है अनाज के लिए। हमारे करसोग में भाई बनेरा बहुत बढ़िया वहाँ पर फसल होती है। तो घन आपने देखा होगा, एक तो होता है पत्थर तोड़ने के लिए लोहे का घन, एक होता है मिट्टी आदि को समतल करने के लिए, उसको कहते हैं घन। तो घन मतलब जिसमें कोई दूसरी वस्तु प्रवेश ना कर सके, जिससे हम मिट्टी को तोड़ते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं, जो लोहे का बना हुआ घन होता है घन। तो ये भागवत में भी उसी घन की बात की है, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो सदघन है। घन का मतलब घनीभूत, कठोर, ठोस, जिसमें कोई दूसरी वस्तु प्रवेश ही ना कर पाए, वो घन। तो देखो घन जो लोहे का बना होता है वो मिट्टी को तोड़ता है, पत्थर को तोड़ता है, लकड़ी को भी तोड़ देगा, परंतु लकड़ी, पत्थर, मिट्टी को सबको तोड़ देगा, परंतु घन को कोई असर नहीं पड़ेगा। घन जैसे का तैसा बना रहेगा, क्योंकि उसको बनाया ही दूसरी चीजों को तोड़ने फोड़ने के लिए है। तो उसी प्रकार भगवान का जो स्वरूप सदघन है, घन का मतलब घनीभूत, जो कठोर है, जिसमें किसी भी बाहरी वस्तु का प्रवेश कभी हो ही नहीं सकता है। तो पहला भगवान का स्वरूप सदघन, और दूसरा चिदघन। तो सच्चिदानंद रूपाय। तो चिदघन का अर्थ क्या होता है? चिद का अर्थ होता है संस्कृत में प्रकाश। सभी पढ़े लिखे लोग हैं आज के समय में। तो चिद अर्थात प्रकाश। प्रकाश का एक दूसरा स्वरूप होता है ज्ञान घन। ज्ञान, प्रकाश का मतलब ज्ञान भी होता है। बैठे हैं जैसे अध्यापक लोग बैठे हैं ना, तो सब जानते हैं आप सभी भी। तो ज्ञान का अर्थ प्रकाश भी होता है। तो भगवान का जो दूसरा स्वरूप है वो है ज्ञान घन। भगवान के भीतर कभी अज्ञान प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। और तीसरा और अंतिम जो भगवान का स्वरूप लक्षण है वो है आनंद घन। इसीलिए तो भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद घन। तो आनंद घन, आनंद का मतलब तो यदि हम साधारण अर्थ इसका ले, भाई संसार की किसी भी वस्तु में आनंद तो है ही नहीं। कभी कभी भूख बहुत लगती है और जब भरपेट हम रोटी खाते हैं तो डकार लेते हुए हाथ फेरते हैं पेट पर, भाई बहुत बढ़िया आनंद आ गया। तो वो तो केवल हम भूख से पीड़ित हो रहे थे, भोजन मिल गया, तृप्त हो गए, उसे आनंद नहीं कहते। क्योंकि आनंद दुनिया में किसी भी वस्तु में नहीं है। और यदि कहीं पर आनंद है तो वो केवल भगवान की कथाओं में ही आनंद है। तो भगवान का स्वरूप सदघन, चिदघन और आनंद घन। अब प्रश्न ये उठता है, आप जरा ध्यान देना, रामायण सबने देखी है दूरदर्शन के माध्यम से ही सही। तो राम जी जब 14 वर्ष वनवास के लिए गए और देवी सीता के साथ में वन में विचरण कर रहे थे और दंडकारण्य में भगवान घूम रहे थे, तो कथा आप सब जानते हैं। वहां पर भगवान जब विहार कर रहे थे तो संत महात्माओं ने जंगल में क्या सोचा, भाई देखो भगवान जगत के आधार हैं, सृजनहार हैं, और देखो लीला करने के लिए वन वन घूम रहे हैं और आनंद देखो वन में विचरण भी कर रहे हैं वनवासी की तरह, और अपनी धर्मपत्नी के साथ में विहार भी कर रहे हैं। तो उस महात्माओं ने सोचा, भाई देखो कितनी बढ़िया बात है, हम तो एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं और इनको देखो वन में घूम भी रहे हैं और अपनी धर्मपत्नी के साथ में आनंद भी ले रहे हैं। तो महात्माओं के मन में विचार आया, क्यों ना हम भी विवाह करें।
भाई देखो कितनी बढ़िया मौज है, बनी बनाई रोटियां मिलेंगी, सेवा करने को मिलेगी। ये तो महात्माओं को तो सब अपने आप ही करना पड़ता है। तो भगवान ने सोचा भी देखो महात्मा लोग ये विचार कर रहे हैं कि हम भी विवाह कर लें। तो भगवान ने तुरंत क्या किया, संदेश देने के लिए तुरंत भगवान राम जी ने अपनी इच्छा से सीता मैया का हरण करवा दिया। कथा तो आप सबने देखी है। तो रावण ने जहां सीता मैया का हरण किया तो भगवान उनकी खोज में भटक रहे हैं, जोर जोर से विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, हे खग मृग तुम देखी सीता मृग नहीं। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, अरे तुमने कहीं देखी हमारी धर्मपत्नी सीता? तो महात्माओं ने जब देखा, भाई देखो अभी अभी तक तो आनंद ले रहे थे और अब देखो पत्नी इनकी गायब हो गई और अब जोर जोर से रो रहे हैं। तो पत्नी यदि गायब हो जाए तो रोना भी पड़ेगा, इसलिए महात्माओं ने विचार ही छोड़ दिया विवाह का। भाई देखो हमको विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना, इसे बैठ करके मस्त होकर के भगवान का भजन करो बस। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कथा आप लोगों को समझ में आ रही है? आवाज समझ में आ रही है? कोई गड़बड़ तो नहीं है? आवाज सुनने में ठीक लग रहा है? समझ आ रहा है? आ रहा है? कम आ रहा है थोड़ा, पीछे आ रहा है? अच्छा, थोड़ा डिले ज्यादा है आवाज में, थोड़ा कम करना पड़ेगा। कहाँ चले गए? आवाज गूंजती है ना, फिर थोड़ा सा समझ में कई बार नहीं आता है। बोली भागवत भगवान की जय हो। हल्का सा डिले कम कर दो, डिले अगर थोड़ा तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान यदि सच्चिदानंद घन है तो जैसे भगवान राम जी की प्राण प्रियतमा वन में दुष्ट राक्षस के द्वारा हरण की गई, तो उसी समय भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के पास में से राम कथा सुनकर के आ रहे थे। और जैसे ही दंडकारण्य में भगवान भोलेनाथ अपनी देवी सती के साथ में वृषभ पर आरूढ़ होकर के पहुंचे और जैसे ही राम जी पर नजर पड़ी तो भगवान भोलेनाथ ने दोनों हाथ जोड़ करके राम जी को प्रणाम कर दिया और क्या कहा, जय सच्चिदानंद घन पावन, हे सच्चिदानंद भगवान आपको हमारा दंडवत प्रणाम। भोलेनाथ ने प्रणाम किया। देवी सती हैरान होगी, हे भगवान, अरे देखो मेरे भोलेनाथ एक साधारण व्यक्ति के लिए प्रणाम कर रहे हैं और वो भी जय सच्चिदानंद घन कह करके। तो सती कहती है, अरे भोलेनाथ ये आपने किसको प्रणाम कर दिया? सच्चिदानंद का अर्थ तो भगवान होता है, परमेश्वर होता है, और आपने एक रोते हुए साधारण व्यक्ति को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर दिया। इसलिए ये बात हमें कुछ समझ में नहीं आई। भगवान ने बहुत समझाया, देवी यही तो सच्चिदानंद भगवान नारायण हैं। और देवी ये संसार के रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं और देखो मेरे प्रभु अभिनय कितना बढ़िया कर रहे हैं, कोई इनको पहचान ही नहीं पाएगा कि ये स्वयं भगवान हैं। भोलेनाथ ने सती को बहुत समझाया, सती की समझ में बात नहीं आई तो अंत तो गत्वा भोलेनाथ बोले, देवी अच्छा यदि ऐसी बात है, आपको विश्वास नहीं है तो जाओ परीक्षा लेना। तो सती विचार करने लगी, देखो दो में से एक बात तो पक्का है, या तो सचमुच ये सच्चिदानंद घन परमेश्वर हैं, क्योंकि मेरे भोले बाबा किसी ऐरे गहरे नथु खैरे को ऐसे ही सच्चिदानंद घन नहीं कहेंगे, परंतु मेरे मन में एक बात है कि यदि ये सचमुच सच्चिदानंद घन हैं तो सत्य तो इनमें कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी कथा में सुना कि राम जी जैसे ही सीता माता ने सोने के मृग को देखा, हिरण को देखा, तो राम जी से कहा महाराज मुझे ला करके दो। तो राम जी उस असत मृग के पीछे भागे। कथा आप सबने सुनी है, देखिए। तो यदि ये सत घन होते तो असत मृग के पीछे क्यों भागते? अरे इनको तो पता था कि सोने का मृग नकली है, सोने का मृग कभी हो सकता है भला। और दूसरी बात, यदि ये ज्ञान घन है तो क्या ये अपनी ज्ञान की दृष्टि से ये पता नहीं कर सकते कि सीता कहाँ है? और तीसरी बात, जो आनंद घन भगवान भोलेनाथ ने कहा, तो
तो आनंद तो इनमें कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि ये तो जोर जोर से रो रहे हैं। तो आनंद में तो दुख का कोई निमेष भी शेष नहीं रह सकता, निमित्त मात्र भी नहीं रह सकता, क्योंकि जो आनंद में रहते हैं ना, उनके लिए शोक दुख किसी काम का नहीं, जो आनंद में रहते हैं। इसलिए ना तो कहीं सत दिखाई दे रहा है, ना चित्त दिखाई दे रहा है, ना आनंद दिखाई दे रहा है। भगवान ने बहुत समझाया, भोलेनाथ ने सती बिल्कुल नहीं मानी। और वास्तव में देखो, ये भगवान सच्चिदानंद घन ही हैं, क्योंकि भोले बाबा कह रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुबासे, श्री करते त्रैलोक सुबासे, जो सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। अरे ये वही सच्चिदानंद घन पावन है, जिनकी एक बूंद मात्र से तीनों लोक तृप्त हो जाते हैं। ऐसे आनंद के समुद्र हैं भगवान। सती की समझ में नहीं आया, परीक्षा ली, सीता का रूप धारण किया। भगवान राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, अरे माता जी, अरे अभी अभी मैंने भोलेनाथ के साथ आपको देखा था, आप इस निर्जर वन में कहाँ भटक रही हैं? यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, इसलिए जाओ अपने भोलेनाथ के पास जाओ। तो सती को बड़ा पश्चाताप हुआ, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और जहाँ सती माता ने सीता का रूप धारण किया, भगवान भोलेनाथ ने तुरंत मन से ही उनका त्याग कर दिया। तो इसलिए हम जिन भगवान की कथा श्रवण करने जा रहे हैं, उनका स्वरूप लक्षण है सदघन, चिदघन और आनंद घन। अब देखिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब व्यास जी कहते हैं वे भगवान और क्या करते हैं, स्वरूप का लक्षण तो बतलाया। तो कहते हैं स्वयं व्यास जी, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा बन करके विश्व का सृजन करते हैं, और स्वयं विष्णु बन करके जगत का पालन करते हैं। और वही सच्चिदानंद घन पावन भगवान रुद्र के रूप में अवतरित होकर के इस जगत का संहार भी करते हैं। तो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का वही भगवान कारण है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो किसी ने पूछा, अच्छा भाई यदि ऐसी बात है, विश्व का ये सृजन करते हैं, पालन पोषण भी करते हैं, संहार भी करते हैं, तो इनकी शरण में जाने से हमको क्या लाभ होगा? तो देखो आप जरा ध्यान देना, संसार के हम सभी जितने भी लोग हैं ना, सब स्वार्थी हैं। हमारा फायदा कहां से होगा? सबसे पहले हम अपने फायदे की बात करते हैं, कहीं पक्की बात है। तो किसी ने पूछा, अच्छा भैया यदि ये सच्चिदानंद घन पावन परमेश्वर हैं और विश्व की स्थिति भी करते हैं, पालन भी करते हैं, विनाश भी करते हैं, तो इनकी शरण में जाने से हमको क्या मिलेगा? तो व्यास जी ने कहा, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो व्यास जी कहते भाई देखो, सबसे ज्यादा खतरा संसार में हम सभी मानवों को मरने का है। मरना कोई नहीं चाहता। वैसे तो कई लोग कहते हैं देखो अब तो बहुत हो गया, अब दिन पूरे हो जाएं तो अच्छी बात है, ना जाने कब भगवान का बुलावा है, कई लोग कहते हैं ऐसे। परंतु यदि सचमुच उनसे पूछा जाए तो उनके दिल से भी यही आवाज निकलेगी, भाई देखो एक दो दिन जीने के लिए और मिल जाए ना, क्योंकि संसार
बड़ा सुंदर है। मरना यहाँ पर कोई चाहता ही नहीं है। तो इसलिए व्यास जी कहते हैं देखो संसार में सबसे ज्यादा खतरा हम मानवों को मरने का है, तो मरने से बचने का उपाय और देखो अमर होने का केवल एक ही उपाय, भगवान की चरण और शरण ग्रहण करो बस। इसलिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मृत्यु के भय को समाप्त करने वाले हैं भगवान। और 3 प्रकार के जो मुख्य ताप होते हैं, कष्ट होते हैं संसार में, जिनसे सभी मानवों को संतप्त होना ही होना पड़ता है, तो उन 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति दिलाने वाले केवल और केवल भगवान हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। तो ऐसे दुख संताप को समाप्त करने वाले भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में, पाद पद्मों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो ये भगवान का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। या साधारण सी एक पंक्ति में यदि हम लोग समझें, व्यास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि भाई भगवान ही इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। मतलब भगवान ने ही संसार को बनाया और स्वयं भगवान ही संसार के रूप में बने भी। जितना भी हम संसार में दृश्य देख रहे हैं ना, ये सब भगवान ही है। क्योंकि भागवत में साफ साफ लिखा है कि यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है वही भगवान का विराट वस्तु है। तो जितना भी हम संसार में सब कुछ ये देख रहे हैं, सब भगवान, ये सब भगवान में ही समाहित है। तो भगवान इस संसार के अनुगत भी हैं, अर्थात संसार में व्याप्त हैं और संसार के बाहर भी विद्यमान हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसे उन भगवान की कथा का रसास्वादन करने के लिए आज से 7 दिन तक हमारे ठाकुर परिवार के द्वारा इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि देखो बड़ी मुश्किल से ये सौभाग्य संसार में प्राप्त होता है। आज के समय में यदि एक दिन का भी कोई कार्यक्रम करना हो ना, तो 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि समय इतना विचित्र चला है। बड़े बड़े कार्यक्रम तो बड़ी मुश्किल से ही हो पाते हैं, क्योंकि समय की ऐसी विडंबना है, कोई करने वाला नहीं। यदि किसी ने आयोजन कर भी दिया, फिर विचार करते भाई कैसे निभेगा। तो ऐसे आजकल की परिस्थितियों में भी यदि स्वेच्छा से कोई कथा आयोजन करवाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है। इसलिए हम तो बार बार आप सबको बधाई देंगे कि इतने विकट परिस्थितियों में भी आज के समय में आपने ऐसा मन बनाया। तो भगवान की कृपा हमेशा आप सबके ऊपर बनी रहे, ऐसी हम हृदय से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, आवत यह सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यह सर अति कठिनाई, आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, आवत यह सर अति कठिनाई, आवत यह सर अति कठिनाई। ऐसा परम सौभाग्य बड़ी ही मुश्किल से आता है। 7 दिन बहुत होते हैं, तो इसलिए जब ऐसा कभी मन बन जाए इतने बड़े उत्सव को करवाने का, तो समझो साक्षात भगवान की कृपा
उन पर हो जाता है। क्योंकि आवत यह सर अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आ बना जाए। तो इसलिए ये आपके इस जन्म का पुण्य नहीं है, ये आपके कोई प्रारब्ध कर्म ऐसे थे आपकी माताजी के, या आपके सामने देखो आपकी माताजी इतनी वयोवृद्ध है और बिल्कुल हृष्ट पुष्ट स्वस्थ, बड़ा अच्छा लगता है। अपने पूर्वजों के होते हुए कोई ऐसा इतना बड़ा उत्सव कर दे भागवत कथा का, तो इससे बड़ा संसार में और कोई भाग्यशाली नहीं है। तो यह सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आ बना जाए। जब भगवान कृपा करते हैं तभी ये सुविचार मन में आते हैं, नहीं तो बड़े बड़े लोग धनपात्र दुनिया में बैठे हैं, उनसे कभी कह दो कभी देखो आप भी थोड़ा बहुत कोई कथा वार्ता सत्संग कोई भजन कीर्तन पूजा पाठ करवाओ, तो उनसे सुनने को मिलता है भैया आपको कथा कीर्तन की पड़ी है, यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है, इतने काम पड़े हैं। तो धन पात्र तो बड़े बड़े लोग हैं, परंतु ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में कोई बिरला ही अपना धन लगा पाता है। तो इसलिए बहुत बहुत आप सबको बधाई। तो आइए, ये उस समय की बात है जब एक बार 88,000 शौनक आदि ऋषि संसार में हुए, और ये सब 88,000 शौनक आदि ऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से पूछा महाराज आप बताओ हम सत्संग करना चाहते हैं, कोई ऐसा बढ़िया सा स्थान बता दो जहां पर बैठ करके हम भगवान का भजन कर सके। क्योंकि कथा के लिए, सत्संग के लिए, भजन पूजन के लिए सबसे पहले स्थान का चयन बड़ा आवश्यक है। क्योंकि देखो भागवत कथाओं के लिए भी जब आयोजन होते हैं तो पहले बढ़िया मंच तैयार किए जाते हैं, फिर बढ़िया बढ़िया उसमें बैठने के लिए बिछौने बिछाए जाते हैं। सबसे पहले है परिवेश, स्थान। तो शौनक आदि 88,000 ऋषि भी ब्रह्मा जी से बोले महाराज बताओ हम सत्संग कहाँ करें। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत एक चक्र निकाला और कहा कि जाओ ऋषियों, जहां पर ये चक्र जाकर के रुकेगा वहीं तुम उस भूमि को शुद्ध पवित्र मान करके बैठ करके भगवान का भजन कर लेना। अब ब्रह्मा जी ने तुरंत चक्र फेंका, आगे आगे ब्रह्मा जी का चक्र, पीछे पीछे 88,000 शौनक आदि ऋषि। ब्रह्मा जी का वो चक्र फेंका हुआ सीधा जाकर के नैमिषारण्य में रुका, और वहीं पर शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठ गए। अब 1-2 वर्ष की बात नहीं, हजारों वर्षों तक सत्संग सत्र चलता रहा। क्योंकि उस समय की बात है जब आयु कोई निश्चित नहीं होती थी, तो हजारों वर्षों का सत्संग सत्र। तो एक दिन की बात, जैसे ही सुबह 88,000 शौनक आदि ऋषि उठे, स्नान ध्यान करके संध्या वंदन से निवृत्त हो ही रहे थे, और जैसे ही भगवान सूर्य को प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़े तो तुरंत सामने ही एक 20 वर्ष का बालक दिखाई दिया, और जैसे ही बालक दिखाई दिया तो तुरंत सारे ऋषि उस बालक को प्रणाम करने लगे। तो ये कौन है? इनका नाम है श्री सूत जी महाराज। बोलिए सूत जी महाराज की जय हो। तो तुरंत हाथ जोड़ करके शौनक जी कहते हैं, नैमिषे सूतमासी नाम अभिवाद्यम महामति, कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवी। सबसे पहले तो शौनक जी ने जी के लिए बढ़िया आसन दिया, सूत जी आसन पर बैठ गए। तो देखो 88,000 ऋषि हैं, तो केवल जो एक मुख्य उसमें ऋषि हैं जिनका नाम है शौनक। तो शौनक जी सबसे आगे हाथ जोड़ करके बैठे और सूत जी से प्रश्न कर दिया, महाराज अज्ञानाध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आज हम धन्य हो गए जो आप हमारे बीच में आए। सत्संग तो हम बहुत वर्षों से कर रहे हैं, परंतु आपसे सच कहें परंतु मन को आज तक शांति नहीं मिली। तो इसलिए महाराज अब आप आ गए हैं तो हम आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं। सूत जी बोले, शौनक जी पूछो क्या चाहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, महामोह निरासश्च वैष्णवं क्रियते कथम। हे सूत जी महाराज, आप जरा हमें ये बताओ कि भक्ति ज्ञान
और वैराग्य को कैसे बढ़ाया जाता है। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। और महाराज विवेक की उत्पत्ति कैसे होती है। और हे सूजी महाराज, इस घोर कलिकाल में सबके भाग्य अति मंद हो गए हैं, बुद्धि अति मंद हो गई है। तो इसलिए मंद भाग्य हयपद्रुतः, तो जो मंद भाग्य हैं, बुद्धिहीन हैं, उन सबका कैसे कल्याण होगा। इसलिए हे सूजी महाराज, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे सूजी महाराज, हम जानते हैं आपके ऊपर आपके गुरुदेव की बड़ी भारी कृपा है। इसलिए संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए ना, तो आप जरा ध्यान देना, चिंतामणि एक मणि होती है। यदि किसी को मिल गई तो हम आप यदि उस मणि से संसार की कोई भी वस्तु मांगेंगे ना, तो तुरंत ला करके हमको उपलब्ध करवा देगी। और यदि किसी को स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, पारिजात जिसका नाम है, तो यदि किसी को वो मिल जाए तो उसके नीचे बैठ करके संसार की वस्तु को छोड़ो, यदि स्वर्ग की संपत्ति भी हम मांगेंगे तब भी वो ला करके हमको प्रदान कर देगा। परंतु हे सूजी महाराज, चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं जो भगवान को प्रकट करवा दे। तो ये सामर्थ्य केवल और केवल गुरुदेव की कृपा पात्र शिष्य में ही हो सकती है। इसलिए हे सूजी महाराज, आप हमारे कानों को कोई ऐसा रसायन सुनाओ, भगवान की ऐसी सुंदर कोई कथा सुनाओ जिसको सुनकर के हमारे कान तृप्त हो जाएं। बस बोलिए भागवत भगवान की जय हो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। जैसे सूजी से शौनक जी ने पूछा तो सुनकर के देखो सूजी बड़े प्रसन्न हो गए और बोले, अरे शौनक जी, मैं जानता हूं वैसे तो आप बहुत ही ज्ञानी हैं और बड़े भारी सत्संगी हैं, इतने समय से सत्संग कर रहे हैं, परंतु देखो शौनक जी की आयु और सूत जी जो अभी अभी आए हैं, इनकी आयु केवल 20 वर्ष है। तो 20 वर्ष के बालक के सामने हाथ जोड़ करके पूछ रहे हैं, इसलिए बताओ हमको कोई सुंदर सी भगवान की कथा सुनाओ सूत जी महाराज। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी, मैं जानता हूं आप बड़े भारी ज्ञानी हैं, परंतु शौनक जी ने इसलिए सूत जी से पूछा, भगवान की कथा सुनकर के कभी भी मन भर ही नहीं सकता है। तो इसलिए सूत जी जैसे आए तो शौनक जी ने उनसे पूछा कि कोई सुंदर सी भगवान की कथा सुनाओ। अपने आप ज्ञानी बहुत हैं, परंतु सत्संग में जब भी कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है तो बड़े से बड़ा ज्ञानी भी यदि ज्ञान की कोई चर्चा करना चाहे तो उसके लिए वो छोटा बन जाता है। और कई बार हम जैसे लोग देखो संसार में थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, ज्ञान यदि अर्जित कहीं से हो गया तो हम अपने आप को बड़ा भारी ज्ञानी मान लेते हैं। कथा सत्संग में बैठने से बड़ा संकोच करते हैं। परंतु शौनक जी देखो, इतने वयोवृद्ध, इतने ज्ञानी, तो 20 वर्ष के बालक के पास में बिल्कुल शून्य होकर के बैठे, अज्ञानी बनकर के। और शास्त्र भी यही कहते हैं, भी देखो कभी भी कथा सत्संग में बैठो तो ज्ञान शून्य होकर के, खाली होकर के, अज्ञानी होकर के। क्यों? यदि हम खाली होकर के बैठेंगे तो तभी हमारे भीतर ज्ञान जाएगा। मान लीजिए आप पानी से लोटा भर दो, उसको बाहर रख दो आंगन में, और ऊपर से बरसात हो रही हो, तो क्या उसमें पानी ठहरेगा? नहीं ठहरेगा, क्योंकि पहले से ही भरा है। यदि आप खाली लोटा रखोगे तो बरसात जब होगी, बारिश होगी तो भर जाएगा। तो यदि पहले से ही भर करके रखोगे तो उसमें एक भी बूंद पानी की नहीं आएगी। तो ऐसे ही यदि हम लोग भी संसार में कभी सत्संग में, कथा में भर करके बैठेंगे, अपने आप को ज्ञानी मान करके बैठेंगे, तो कितना भी अच्छा कोई वक्ता हो, प्रवक्ता हो, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो यदि हम ज्ञान शून्य होकर के बैठेंगे, खाली होकर के बैठेंगे, तो स्वतः ही हमारे भीतर कथा भी प्रवेश कर जाएगी।
इसलिए यदि कुछ ग्रहण करना है तो हमको छोटा बनना पड़ेगा, खाली होकर के बैठना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि छोटी चींटी खाए मिठाई, हाथी धूल उड़ाए। चींटी कितनी छोटी होती, बहुत छोटी छोटी चींटियां होती हैं, और आप देखना उनका गुण क्या होता है। आप छोटी सी छोटी मिठाई फेंक दो तो चींटी उस छोटी सी छोटी मिठाई को भी उठा करके ले जाएगा, और बड़ा हाथी यदि वहां से आएगा तो धूल उड़ाता हुआ चला जाएगा, उसको मिठाई दिखाई नहीं देगी। जिसका मतलब कहने का यह है कि हम यदि छोटा बनेंगे तो तभी परमात्मा को पा सकते हैं। तो छोटी चींटी खाए मिठाई, हाथी धूल उड़ाए। तो इसलिए शौनक जी ज्ञानी तो बहुत हैं, परंतु बिल्कुल अज्ञानी होकर के पूछ रहे हैं। सूत जी सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और बोले, शौनक जी जाओ, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो हम आपको समस्त शास्त्रों का सार, जिसका नाम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, हम आपको समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा ही सुनाएंगे। इसलिए शौनक जी सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनना। तब तो जैसे ही सूत जी ने कहा तो एकदम 88,000 शौनकादि ऋषि रीढ़ की हड्डी सीधी करके एकदम बैठ गए। भाई देखो, वक्ता जब विशिष्ट बात कहता है तो श्रोताओं का भी परम कर्तव्य होता है कि हम उसको ध्यान से सुने। शौनक जी सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी कहते हैं, शौनक जी एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। शौनक जी, मैं जिस भागवत की कथा को आपको सुनाने जा रहा हूं, संसार में मन को साफ करने का इससे अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते। क्योंकि देखो, वस्त्र यदि मैले हो जाए ना, बड़े से बड़ा दाग यदि लग जाए तो संसार में बहुत सारे उसके लिए उपाय हैं। बड़े बड़े ऐसे ऐसे उपाय, ऐसे ऐसे सोप, ऐसे ऐसे साबुन बने हैं, सारे के सारे दाग गायब हो जाते हैं। परंतु मन यदि मैला हो जाए तो मन को धोने का दुनिया में कोई उपाय नहीं, ना कोई साबुन है। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते, मन को साफ करने का केवल एक ही साबुन है, और वो साबुन है भगवान का नाम। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इसलिए जिन व्यक्तियों का जन्म जन्मांतरों का पुण्य प्रस्फुटित होता है, उन व्यक्तियों के लिए ही, उन व्यक्तियों का ही मन भागवत कथा सुनने का करता है। इसलिए जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तो इसलिए हम संसार के लोग बड़े भारी सौभाग्यशाली हैं, जिनको बार बार ये भगवान की कथाएं सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। बोल भागवत भगवान की जय। और सूत जी कहते हैं, शौनक जी, मैं जिस कथा को आपको सुनाने जा रहा हूं ना, यही कथा एक बार मेरे गुरुदेव, जिनका नाम सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित को सुनाने बैठे गंगा जी के तट पर। और जैसे ही कथा आरंभ की तो स्वर्ग के देवता अमृत लेकर के आ गए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्योंकि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। तो सुखदेव जी उनकी मुक्ति करवाने के लिए भागवत कथा सुनाने बैठे तो स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी को प्रस्ताव रख दिया। क्या? एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता। हे सुखदेव जी महाराज, हमको जैसे पता लगा कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है तो हमसे रहा नहीं गया और हम ये अपना अमृत का कलश लेकर के आ गए। महाराज, इससे 2 बूंदे राजा परीक्षित को पिलाओ, राजा परीक्षित की कभी मृत्यु नहीं होगी, परंतु महाराज उसके बदले में ये भागवत का अमृत हमको सुनाओ।
तो देखो सूर्य कहते हैं शौनक जी, जैसे ही देवताओं ने ये प्रस्ताव रखा तो पहले तो मेरे गुरुदेव सुखदेव जी जोर से ठहाका मार करके हंसे और बोले, अरे देवताओं, मैं तुम्हारे आते ही समझ गया था कि तुम कोई ना कोई सौदा करने आए हो, क्योंकि देवताओं को ग्रंथों में, शास्त्रों में सौदागर कहा गया है, ठगिया, छल, अपना कार्य करने में कुशल, स्वार्थी। तो सुखदेव जी कहते हैं, अरे देवताओं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरा तो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। अरे देवताओं, तुम श्रद्धा से श्रोता बन करके आते तो मैं तुम्हें भागवत कथा अवश्य सुनाता, परंतु तुम श्रोता नहीं, तुम तो सौदागर बन करके आए हो, और सौदागर भी नहीं, महाठगिया, छल। इसे जाओ, हम तुमको भागवत कथा नहीं सुनाएंगे। क्योंकि भाई अदला बदली बराबर की वस्तुओं में होती हैं। आप जरा ध्यान देना, मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु कोई आपने चमकीली बाजार से लाई, चमकने वाली, और 100 ही रुपए की किसी दूसरे ने लाई, तो आपस में यदि अदला बदली करनी भी पड़े तो भाई कोई बात नहीं, 100 रुपए की हमारी, 100 रुपए की उनकी। परंतु देवताओं, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान। अरे भाई देखो देवताओं, ये भागवत रूपी जो अमृत है ना, ये एक मणि के समान है, और तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है ये एक कांच के समान है। तो कहने का मतलब ये है, देखो चमकता कांच भी है और मणि भी है, परंतु कांच तो बाजार से केवल 10, 20, 50 रुपए में भी आ जाएगा, और मणि करोड़ों रुपए देने के बाद भी हमको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मणि बड़ी दुर्लभ है। तो चमकते दोनों हैं, क्व कांच क्व मणि। तो कहाँ कांच कहाँ मणि, क्व सुधा क्व कथा, तो कहाँ भागवत अमृत और कहाँ स्वर्ग का अमृत। इसलिए देवताओं भागो। तो सुखदेव जी ने उनको वहां से भगाया, तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज बताओ इस भागवत में ऐसा क्या है जो सुखदेव जी ने हमको वो नहीं सुना। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू लिया, तो तराजू के एक पलड़े में समस्त शास्त्रों को रख दिया, और एक पलड़े में केवल अकेले भागवत ग्रंथ को रखा। जैसे ही तराजू उठाया, देवता हैरान हो गए, हे भगवान। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्रह्मा जी ने तराजू ऊपर उठाया, तो जिस पलड़े में केवल अकेले भागवत जी को रखा था, वो पलड़ा नीचे झुक गया। तो कहने का मतलब ये है कि जिस पलड़े में भार ज्यादा होगा, वही पलड़ा तो नीचे झुकेगा। सारे देवता हैरान हो गए, हे भगवान, एक तरफ संसार के समस्त शास्त्र, एक तरफ भागवत जी अकेले, इसका मतलब भागवत ही सभी ग्रंथों में सर्वोपरि है। बोल भागवत भगवान की जय हो। तो सूर्य कहते हैं, अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न तदौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। इसलिए शौनक जी, मेरे गुरुदेव ने उन देवताओं को अभक्त मान करके वहां से भगाया, तो श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। तो ये भागवत देव दुर्लभ है, देवताओं को भी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए हम संसार के मानवों का तो ये परम सौभाग्य है कि जो देवताओं को दुर्लभ है, वो भागवत हम सबको सुनने का लाभ प्राप्त हो रहा है। और शौनक जी, ये जो सप्ताह श्रवण की विधि है ना, भागवत 7 ही दिन में होती है, ये परंपरा सनकादियों और नारद जी से आरंभ हुई है, और ये बहुत प्राचीन परंपरा है। ये जब मेरे गुरुदेव सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ किया, उनको तो केवल 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, उनके पास तो 7 ही दिन थे। परंतु ये जो सप्ताह विधि की परंपरा है, ये उससे भी पुरानी है। तो शौनक जी ने पूछा, अच्छा महाराज, तो बताओ ये परंपरा कैसे आरंभ हुई कि भागवत को 7 ही दिन में सुना जाता है। तब सूर्य जी कहते, शौनक जी, एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता
दद्रशोस्तत्र नारदम। हे शौनक जी, एक समय की बात, एकदा ही विशालाया चत्वारो ऋषियों मलहा। चार भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे और वहां पर इन चारों भाइयों ने नारद जी को एक दिन देखा। कैसे देखा? नारद जी बड़े दुखी, बड़े खिन्न मन, बड़े उदास होकर के भागे भागे जा रहे हैं। तो जहां सनकादियों ने देखा तो सनकादियों ने नारद जी को रोका। रे भैया नारद जी रुको, कहां जा रहे हो? तो नारद जी ने चारों भाइयों को प्रणाम किया और चारों भाइयों ने पूछा, अरे नारद जी, कथम ब्रह्मन् दीन मुखम कुतः चिंतातुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी, आप बड़े उदास लग रहे हैं, क्या बात है? कहां से भागे भागे आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? और नारद जी, आपका मुखमंडल देख करके तो हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का सारा धन किसी ने हरण कर लिया हो। और नारद जी, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो फिर क्यों ऐसे उदास भटक रहे हो? क्या बात है? त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव, कहां से आ रहे हो बताओ। तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके सनकादियों से कहा, भैया अब क्या बताऊं, मेरे दुखी होने का एक कारण है, मैं संसार में घूमने के लिए आया। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं जैसे संसार में भ्रमण करने के लिए आया तो जितने भी भगवान के तीर्थ हैं ना, सब जगह गया, परंतु कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, अपितु मेरे मन में और ज्यादा क्रांति मच गई। क्यों? क्योंकि तीर्थों में जहां जहां भी गया वहां पर लोग पाखंड कर रहे हैं। तीर्थों का सार भी अब समाप्त हो रहा है। और जब मुझे लगा अभी देखो कोई बात नहीं, तीर्थों का सार कम हो गया, तो जरा महात्माओं के पास में जाऊं, महात्मा लोग भगवान का भजन करते होंगे। तो महात्माओं के यहाँ पर जब गया तो वहां पर भी बड़ी विडंबना देखी। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, सत्यम नास्ति तपः शौच दया दानम न विद्यते। साधु महात्मा लोग भी केवल धन के संग्रह में लगे हैं, भगवान का भजन तो करते हैं परंतु धन का संग्रह भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कोठियां, बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां संत महात्माओं के जब नारद जी ने देखे तो नारद जी का मन और रुष्ट हो गया, हे भगवान अब कहाँ जाऊं? तो नारद जी को लगा भाई अब जरा गृहस्थियों के घर में जाऊं, शायद गृहस्थी लोग तो घर में भगवान का भजन थोड़ा बहुत करते ही होंगे। तो नारद जी कहते हैं, जैसे ही मैं गृहस्थी के आश्रम में गया तो वहां पर क्या देखा, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्यो विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल। संसार में गृहस्थी लोग क्या कर रहे हैं, मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या हेपद्रुता। पहली बात, एक तो लोगों की बुद्धि अति मंद, दूसरा संसार के जितने भी लोग हैं उनका भाग्य भी अति मंद, और ऊपर से जैसे तैसे जिनके घर में संतानें होती हैं, परिवार जिनके पास में है, तो वो क्या करते हैं, तरुणी प्रभुता गेहे। जब बेटा जवान होता है तो बेटे का विवाह करते हैं ना, तो जब नई बहू घर में आती है तो तरुणी प्रभुता गेहे, तो थोड़े ही दिन में अपने हाथ में सारे अधिकार ले लेती है और फिर सास ससुर का ना तो मान सम्मान करती है, ना उनकी आज्ञा का पालन करती है। तरुणी प्रभुता गेहे, सारे अधिकार अपने हाथ में लेकर के अपना ही घर में बोलबाला शुरू कर देती है। और दूसरी बात, शाल को बुद्धिदायक, कभी घर में कोई कथा वार्ता हो, विवाह शादी हो, तो घर में यदि चार भाई हैं ना, जैसे आप लोग हैं,
तो चार भाई यदि घर में हैं तो चारों आपस में सलाह मशवरा नहीं करेंगे, अपितु साले साहब को बुलाएंगे ससुराल से। अच्छा भैया बताओ अब कैसे करना है, कितना करना है। तो मैं तो समझता हूँ आप में तो बड़ी सम्मति है। देखो चारों भाइयों का निर्णय हुआ भाई कथा करवाई जाए, तो मुझे लगता है आप तो बड़े सत्पात्र हैं। परंतु नारद जी कहते हैं देखो चार भाई घर में हो तो आपस में विचार विमर्श नहीं करेंगे, ये विडंबना होगी। तो साले साहब को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा बताओ कैसे होगा। तो शास्त्र कहते भाई कोई बात नहीं, साले साहब यदि बुद्धिमान हो तो सलाह लेने में कोई बुराई है ही नहीं, परंतु साले की इतनी भी ज्यादा सलाह मत लो। जैसे महाभारत में शकुनी की सलाह ली तो सारा कौरव कुल ही समाप्त हो गया। इसलिए तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्याओं विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। बेटा बेटियों के विवाह नहीं हो रहे हैं, अब तू सौदे हो रहे हैं। सौदा जितने में पट जाए। और उससे भी बड़ी बात, विवाह जब हो तो उसके बाद भी उन पति पत्नी में कोई प्रेम प्यार नहीं है, रोज महाभारत कलह हो रहे हैं। दंपति नाम चकलकनम, पति पत्नी में रोज लड़ाई झगड़े। तो जब ये विडंबना नारद जी ने देखी तो नारद जी का मन बड़ा खिन्न हो गया। नारद जी सनकादियों से कह रहे हैं भैया जब मैंने ये स्थिति संसार में देखी तो मेरा मन बड़ा रुष्ट हुआ और मैं विचार करने लगा अब कहाँ जाऊं। और इतने में ही मुझे वृंदावन का ध्यान आया तो मैं तुरंत वृंदावन के लिए निकल गया। बोल वृंदावन धाम की जय हो। और जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा तो वृंदावन पहुंचते ही मेरे मन को बड़ी शांति मिली। क्यों? क्योंकि वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। साक्षात बिहारी जी वृंदावन में वास करते हैं और वृंदावन के जो लोग हैं वो भी सब राधे राधे कहते हैं, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। देखो वहां पर जो व्यवहारिक भाषा भी है ना बड़ी मीठी है और राधे के नाम से वहां पर यदि लड़ाई भी हो ना तो वो भी राधा रानी के नाम से होती है। ऐसी अद्भुत विशेषता वृंदावन की। तो नारद जी को सुनकर के बड़ा अच्छा लगा, भाई कम से कम देखो भगवान का नाम ले तो रहे हैं। तुरंत नारद जी सीधे बिहारी जी के मंदिर में गए, भगवान को दंडवत प्रणाम किया तो मन में जो आग लगी थी एकदम शांत हो गई। अब नारद जी ने सोचा भी देखो मन में लगी हुई आग तो बुझ गई, परंतु वृंदावन में गर्मी भी बहुत है और आजकल यदि जाओ गर्मी के महीने में तो बड़ी भारी गर्मी है। नारद जी को लगा भाई देखो बहुत गर्मी पड़ रही है तो एक बार जरा अब तन की गर्मी को भी शांत किया जाए, तो चलो जमुना जी में स्नान किया जाए। सो नारद जी तुरंत जैसे ही जमुना जी की तरफ भागे तो वहां पर जमुना जी के तट पर बहुत सारी माताओं को महिलाओं को बैठा हुआ देखा और वहां पर माताओं के बीच में एक बड़ी ही सुंदरी लक्ष्मी के समान देवी बैठी है और वो जोर जोर से रो रही हैं। कोई दो बूढ़े वृद्ध पुरुष उनके सामने पड़े हैं। तो नारद जी ने विचार किया जरा पूछूं तो सही ये कौन देवी रो रही है और ये दोनों पुरुष कौन पड़े हैं। अब जैसे नारद जी ने आगे बढ़ना चाहा फिर विचार आया भी देखो मैं अकेला पुरुष हूँ, यदि महिलाओं के बीच में जाऊंगा तो कहीं लेने के देने पड़ गए, इसलिए छोड़ो वापिस चलते। और जैसे ही नारद जी वापिस जाने लगे तो तुरंत सभा में बैठी उस देवी ने हाथ जोड़ करके जोर से आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधो, अरे नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं, जरा आओ हमारी समस्या का समाधान करो। भो भो साधो। यमुनां तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् वृंदावनं परित्यज्यं पादमेकं न गच्छति। नारद जी ने जब सुना भाई मुझे बुलाया तो तुरंत नारद जी दौड़ करके वापस गए सभा के बीच में और देवी से पूछा, बताओ देवी क्या समस्या है, आपने मुझे याद किया, पहले आप अपना परिचय दो, आप कौन हैं और ये दोनों जो
वृद्ध पुरुष आपके सामने पड़े ये कौन है? तो देखो देवी हाथ जोड़ करके कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतम ज्ञान वैराग्य नामानम काल योगे नजर जर। देवी कहती है, नारद जी अहम भक्ति, मेरा नाम है भक्ति। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतम। नारद जी ने जब सुना, अरे भक्ति माता आपकी ये दुर्दशा, अरे आप तो भगवान की प्रियतमा है, अरे जहां जहां भक्ति जाती है भगवान आपके पीछे भागे चले आते हैं, और फिर आप भगवान की प्राण प्रियतमा होकर के ऐसे दुखी हैं, बताओ क्या कष्ट है, क्या दुख है? तो देवी भक्ति कहती है, इमौ में तनयौ मतौ। नारद जी मेरे दुखी होने का कारण ये देखो, दोनों वृद्ध जो मूर्छित अवस्था में मेरे सामने पड़े हैं ना, ये मेरे बेटे हैं। नारद जी ने जब सुना तो होश उड़ गए, हे भगवान, अरे माता जी ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? आप इतनी सुंदर, इतनी जवान, और आपके बेटे इतने वयोवृद्ध। महाराज माता जी बताओ ये क्या कारण हुआ, किस कारण से आपके दोनों बेटे वृद्ध हो गए, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं? तो भक्ति माता कहती है, नारद जी आओ मैं पूरी कथा आपको सुनाती हूँ अपनी। भक्ति माता बोली, नारद जी उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धे कर्णाटके गतः क्वचिद क्वचिद महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। नारद जी द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। द्रविड़ देश कहते हैं दक्षिण भारत को, जहां पर भक्ति माता का जन्म हुआ। तो देखो आज भी दक्षिण भारत में भक्ति है। आप शायद आप लोग दक्षिण भारत नहीं गए होंगे, बहुत दूर है तो भारतवर्ष में ही, परंतु आप दूरदर्शन में या टेलीविजन में कभी भी कहीं भी देखो, दक्षिण भारत के जो लोग हैं ना, वो आज भी भक्ति से ओतप्रोत हैं। लंबी चोटी, लंबा तिलक, कुर्ता पजामा, धोती, सब आज भी वहां पर बड़े बड़े जो अधिकारी भी हैं, आप यहाँ पर या संसद भवन में देख लेना, जैसे वेंकैया नायडू आदि वगैरह वगैरह, बड़े बड़े मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग, वो आज भी संसद भवन में धोती कुर्ता पहनते हैं। और हम आप जैसे लोग थोड़ा मान प्रतिष्ठा का पद क्या मिल गया या थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, तो हम धोती कुर्ता तो छोड़ो, बढ़िया टाई पैंट कमीज, वो भी बढ़िया क्रीज वाली, और जमीन पर बैठना हम पसंद नहीं करते हैं। देखो हम तो ढोंगी लोग हैं, पाखंडी लोग, थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा क्या मिल गई, पैसा मिल गया तो अहंकारी हो गए। तो वहां के लोग आज भी, बड़े से बड़ा अरबों खरबोपति भी धोती कुर्ता पहनता है। तो ये भक्ति का एक बड़ा भारी लक्षण है। तो भक्ति माता कहती है, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, परंतु जैसे ही मैं पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करती गई, कई प्रदेशों में मेरा मान सम्मान भी हुआ, परंतु क्वचिद क्वचिद महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, और जैसे ही मैं गुर्जर आदि प्रदेशों में जब पहुंची तो वहां पर मैं एकदम बूढ़ी हो गई। क्यों? क्योंकि जहां कोई भगवान का भजन नहीं करता वहां पर भक्ति माता बूढ़ी हो जाती है। तो जैसे मैं गुजरात प्रदेश से भागी अपने दोनों बेटों को लेकर के और वृंदावन पहुंची, तो वृंदावन का ऐसा प्रताप, मैं तो एकदम जवान हो गई, युवती हो गई, परंतु मेरे दोनों बेटे जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, ये दोनों बूढ़े हो गए और देखो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। बस यही मेरे रोने का कारण है। और नारद जी, यदि मेरे बेटे ठीक नहीं हुए तो मैं इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशे गम, मैं तुरंत यहाँ से भी भाग जाऊंगी और विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने जब सुना, दोनों हाथ जोड़े और कहा, माता जी ऐसा अनर्थ मत करना, क्योंकि आप यदि भारतवर्ष को छोड़ करके विदेश चली गई तो फिर भारत में शेष क्या रह जाएगा? यहाँ पर तो केवल भक्ति ही है। और आप जरा ध्यान देना, दुनिया में जितने भी देश हैं ना, सब भोग भूमि, केवल भारत में ही भक्ति भाव है और भगवान की कथाएं वार्ता होती है। तो भारतवर्ष ही देवभूमि है,
बाकी सब भोग भोग। इसलिए माता जी आप चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं, हम आपका कष्ट दूर करेंगे। और नारद जी बोले, भक्ति मां वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तव तरणी नवः धन्यं वृंदावनम तेना भक्तिर्नित्यन्ति यत्र च। हे भक्ति मां, धन्य ये वृंदावन धाम है जहां पर आप आकर के एकदम स्वस्थ हो गई, युवती हो गई। आपके दोनों बेटे बूढ़े हो गए, कोई बात नहीं, मैं इनको अभी ठीक किए देता हूं। क्योंकि हे मां, द्रौपदी च परित्राता ये कौरव कश्मलात् पालिता गोप सौंदर्य स कृष्ण क्वापि नो गतः। नारद जी बोले, भक्ति मां मुझे विश्वास है, क्योंकि जिस द्रौपदी की रक्षा भरे दरबार में भगवान ने की, उनका चीर बढ़ा करके द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् स्व कृष्ण क्वापि नो गतः। और गोपियों की जिसने रक्षा की वो भगवान आज भी वृंदावन में ही है, कहीं गए नहीं है। इसलिए मैं उन भगवान से प्रार्थना करूंगा और आपका कष्ट दूर करूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो जैसे ही नारद जी ने ये कहा, भक्ति माता बड़ी प्रसन्न हुई और दोनों हाथ जोड़ करके पहले नारद जी की स्तुति गाने लगी। क्या कहती है भक्ति माता? जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं। ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं। सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया जगति जगति माया। ये गाने की तरह ये बजाना पड़ेगा आपको, है ना? इसमें कोई बड़ा कुछ कठिन कुछ भी नहीं है, लय है और आपको बजाना है, ठीक है? थोड़ा रिहर्सल करनी पड़ेगी शाम को ना। तो जयति जगति माया। भक्ति माता कहती, नारद जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन मेकल केवलम चाकलय्य। भक्ति माता कहती, नारद जी मुझे पक्का विश्वास हो गया है, क्योंकि आप भगवान के मन हैं। नारद जी का नाम है नारदो देव दर्शन। जिस व्यक्ति को जीवन में नारद जी का दर्शन हो गया, समझो पक्का उसको भगवान का दर्शन उसे होगा। तो भक्ति माता कहती है, नारद जी आपका दर्शन मुझे हुआ, अब मुझे पक्का विश्वास है कि भगवान अवश्य ही मेरा कष्ट दूर करेंगे, मेरे दोनों पुत्र बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तब तो नारद जी ने भी आसन लगाया, आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। क्या कहते हैं नारद जी? आइए हम और आप भी भगवान का ध्यान करके भगवान की थोड़ी स्तुति करें, क्योंकि देखो आज पहला दिन है कथा में। तो कथा में दो विघ्न बहुत जल्दी आते हैं, एक तो निद्रा देवी और दूसरा आलस्य और मन। तो कथा आरंभ हुई नहीं कि निद्रा आनी शुरू हो गई। और दूसरा ये जो मन है ना, मनीराम, ये बहुत जल्दी कथा से भाग जाता है। हम बैठे कथा में हैं शरीर से, परंतु मन घर में घूम रहा है। तो दो विघ्न बहुत जल्दी, निद्रा देवी और मन। तो निद्रा देवी आने ना पाए और मनीराम जी कहीं जाने ना पाए, इसका केवल एक ही उपाय, और वो है भगवान का कीर्तन। तो आइए मीठी मीठी तालियों से सभी गाएंगे, क्योंकि उससे आलस्य भी भाग जाता है और कथा में मन भी लगा रहता है।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मांगा है मैंने श्याम से हो, मांगा है मैंने श्याम से वरदान ये कही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आइए मांगा है मैंने श्याम से वरदान कहीं, मांगा है मैंने श्याम से वरदान कहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से हो, मांगा है मैंने श्याम से वरदान कहीं, वरदान कहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, उद्धार हो गया, उद्धार हो गया। जिसकी कृपा के बिना हो जिसकी कृपा के बिना पता हिले नहीं, जिसकी कृपा के बिना पता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान, मांगा है मैंने श्याम से वरदान कहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो।
रास्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोल भागवत भगवान की जय हो